बाय बाय, दुल्हन घर जा रही है, जल्दी आइएगा। भाई भाभीियों का चमचा चल दिया पीछे पीछे। बाय कर दीजिए चाची को, चाची इज गोइंग। चाची ना जाओ। वो कितना खुश हो रही है ये। मैं जा रही हूँ ना इसलिए मैं ऊपर आ रही हूँ। ऐसा ही है ना। और हमारी फातिमा जा रही हैं आज अपने घर। अब वहाँ जाके थोड़े दिन अपनी अम्मी का दिल ठंडा करेंगी। अम्मी से तो घर होता है, तो अम्मी के साथ तो टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिन होने वाला है। पहले कुछ सवालों के जवाब दे दूँ। बाजी आप कॉमेडी वीडियोस नहीं बना रही, जब ज़िंदगी ही जोक बन जाता है तो कॉमेडी वीडियोस किस तरह बनाए। पहले दुनिया की तो सबसे खाली बहनें थी शाज़मा और सुमा, वो आराम से एक साथ रहती थी, वीडियो बनाती थी। फिर उनकी शादी हुई, उन्होंने फिर भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। फिर उनके बच्चे हो गए, 3 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो उनके साथ तो बिज़ी हो गई। मगर मेरी तो व्लॉग्स ही कॉमेडी है यार। दूसरी बात, बाजी आपकी तबीयत तो ठीक है, आपकी सांस इतनी क्यों फूलती है और आप ऐसे अटक अटक के क्यों बोलने लगी हैं। नहीं है यार तबीयत ठीक, अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब बॉडी में वो जोश नहीं रहा। तीसरी बात, बाजी शावेज़ की शादी आएगी 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 आएगी, ज़रूर आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। शाज़मा आने वाली है 15 तारीख को सहारनपुर, और फिर बनेगी शावेज़ की शादी के एपिसोड्स। तो आज का व्लॉग में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारी फातिमा तो आपको पता है चली गई, मगर उसकी जगह आने वाली है एक नई दुल्हन, जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गेस करिए, और मैं आगे व्लॉग में दिखाऊंगी कौन। फिलहाल मैं ये दिखाती हूँ कि तैयारी क्या चल रही है। हमारी अम्मा बना रही है बिरयानी, कोरमा और बहुत सारे वेजिटेरियन के लिए बहुत सारा टमाटर। शाम की यह दावत, और अभी 5 भी नहीं बजे, और हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही, फिर भी अम्मा ने सारा खाना 5 बजे तक बना दिया। दिखाती हूँ मैं क्या क्या। हमारे किचन में रेडी हो गया है कोरमा, और रेडी हो गया है यहाँ पर चावल, और यखनी तैयार हो गई है। कुछ लोग उसे अकनी भी कहते हैं। इसमें रखी है पापा की लौकी, और ये पनीर कट गया है, पनीर का मसाला भुन गया है, और 2-4 सब्जियाँ हो गई हैं। असल में हम वेजिटेरियन दावत करने के आदी नहीं है ना, तो हमें कितना ही पका लो लग रहा है कि नहीं कम है, वैरायटी नहीं है। हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, और हम दावत की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल अम्मा का पनीर टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा बना है। देखो, कोई सिर्फ पकाने से नहीं होता, कोई टेस्टिंग करने वाला भी होना चाहिए। मेहमानों के सामने ख़राब रख दिया तो ये न्यू क्रॉकरी रैक से निकाल रही हूँ मैं अपनी शादी का डिनर सेट, जो मेरी अम्मी ने इतने प्यार से मेरे लिए ख़रीदा था। उफ, उन्होंने कहा था तुम्हारी फैमिली बड़ी है इसलिए ज़्यादा प्लेट्स वाला लेंगे। हाउ थॉटफुल। हम जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या करना है कि जो मेहमानों को खिलाने वाले स्पून हैं वो हमारे पास इतने अच्छे नहीं हैं। पहले हमारे पास कॉपर कलर के थे, उनके बीच का कॉपर धुल के हट गया, तो दूसरे स्पून्स लेने जा रहे हैं। और मेरे साथ आया एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉपिंग पार्टनर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गई मैं शॉप पर। यहाँ पर मिलता है बहुत सारा किचन और कटलरी का सामान, और मैंने वहाँ देखे ये सुनहरे गोल्डन रंग के चम्मच, कांटे, पेस है। सुन के मेरी हवाइयाँ उड़ गईं। चम्मच इतने महंगे थे कि सरीना के हकीके में उसे सोने की चेन मिली थी, वो रखवाना पड़ी मुझे उसके पास। सरीना बहुत बुरा मानी। भाई साहब क्या महंगाई हो रही है, हिल गए हम तो। ये दावत करके पछताए हम तो। मुझे ऐसे भी चम्मच बता रहे थे 3000 रुपये के एक ही होते हैं, एक 6 का सेट। मैं कहा भाई इनसे तो तू ही खा लियो, हम नहीं खा पाएंगे। तो अपडेट ये है कि लाइट अब तक नहीं आई। फ़ोन के टॉर्च में हमने अपनी लीपा पोती करी। ज़्यादा हो गई, लाइट आएगी तो कम करेंगे। हमने सूट तो चेंज कर लिया, मगर शलवार हमारी कितनी खूबसूरत हो रही है बिना प्रेस किए, देख लीजिए आप। मतलब लाइट ने जब तक साथ दिया कि हमने पूरी टेबल लगा ली थी, रायता बना लिया था, सलाद बना ली थी, बस अब खाना हमें बर्तन में डालना है। मगर किसी को कैसे खिलाएंगे, मुझे लग रहा है आज उनका कैंडल लाइट डिनर होने वाला है। देखते हैं अब क्या हुआ।
अपडेट ये है कि लाइट आ गई, मगर जनरेटर चलवाना पड़ा और मेरे फ़ोन पे लग गया सारा फाउंडेशन। हमें जनरेटर किराए पे मंगवाना पड़ा। हमारे पास था जनरेटर, मगर हमारे मियाँ ने उसे कबाड़ गए कि बेच दिए। आ गए हमारे मेहमान और उससे मेहमानों से ज़्यादा इंतज़ार था हमें लाइट का। लाइट भी आ गई और हम जा रहे हैं नीचे मेहमानों से मिलने ड्राइंग रूम। ऊपर ही लिया है आपको? आ सकती आ जाओ। यही दुल्हन है हमारी प्यारी सी पारुल अपने न्यूली वेड लुक में। पाँच चूड़ा उड़ा मंगलसूत्र पहन के अब बड़ी हो गई लड़की। दोबारा मिलो फेक। हाँ पारुल दुल्हन से कैसी हो? पारुल भी फुल फील में। पिछली बार हमने तुम्हें धोखा दे दिया था, फाइनल लुक नहीं दिखाया था पनीर का। ये हमारी अम्मा ने बनाया खूब सारा खाना, सब मज़ों से बैठ के खा रहे हैं। बस मुझे तो ये है जाते वक्त मेरी बच्ची के हाथ में सब 500 रुपये रख दें तो सही है। सबूत होना चाहिए। कुछ दिखा महंगा सबूत होना चाहिए। हाँ नहीं कि कुछ भी नहीं, लिफाफा मिला। चलो बस जाओ, बहुत हो गया। सारे बर्तन धुल जाए, सारे बर्तन। चलो बाय बाय। ओके परसों को आएंगे, सबको बेच दूंगी। बाय बाय। इसको भी ले लूंगी वीडियो में। भाग गए। मेकअप वगैरह सब धो लिया, स्किन का ट्रीटमेंट किया, थोड़ा स्प्रे लगाया। जो मेरी आखिरी ईद थी अम्मी के साथ, उसमें अम्मी ने ईद में सबको दावत खिलाने के बाद घर धोना, मतलब अपना डिनर सेट धोने खड़ी हो गई। मैंने कहा अम्मी आपने इतना भी खाना बनाया, आप थक गई होंगी, क्यों धो रही हैं? उन्होंने कहा अच्छा मेरा इतना महंगा डिनर सेट है, उस पर पीले पीले धब्बे पड़ जाएंगे। तो हमें लग रहा था यार कैसी सी हैं, ईद इंजॉय करने के बजाय सारा किचन में निकाल दिया। 4 साल बाद आज मुझे समझ आ रहा है, नहीं 2 साल बाद, कि मैंने अपना सारा डिनर सेट धोया कि सुबह को अगर वो धोएंगी जो धोने आती है हमारी हेल्प, तो वो तोड़ ना दें, मेरा डिनर सेट ख़राब ना हो जाए। मैं धीरे धीरे अपनी अम्मी बनती जा रही हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि वो कितनी सलीक़े की थी। देखिए मेरे रात के 2 बजे की मेहनत।